नमस्कार, मैं श्रेयस वर्मा। आप देख रहे हैं डेली न्यूज। यहाँ खबर राजनांदगांव। पूर्वी पाकिस्तान विजय दिवस। एंकर 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान भारत से युद्ध में प्राप्त हुआ था। इस दिन को विजय दिवस रूप में राजनांदगांव सैनिक कल्याण संघ द्वारा मनाया गया। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में जीत को सैनिक जश्न के रूप में मानते हैं। आज से 53 साल पहले 16 दिसंबर को आज के दिन भारत ने पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से अलग किया था। पाकिस्तान से अलग हुए देश का नाम बांग्लादेश पड़ा। भारतीय सैनिकों के शौर्य के बदौलत पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों ने असमर्पण किया और 3,900 भारतीय सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे। 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिक भगवान सिंह ने बताया, ये युद्ध सिर्फ 12 दिन नहीं चला था, ये युद्ध 2 माह तक चला था। युद्ध की अंतिम कार्रवाई होते होते 2 माह लग गए। भारत माता की जय। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की शोभा और आदरणीय हेमा देशमुख जी का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे इस सैनिक आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं विजय दिवस के 52वें विजय जयंती के अवसर पर, और यह एक ऐसा विजय उत्सव है जिस दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। हम इस दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। यह दिवस हमारे बहुत सारे वीर जांबाजों ने भी अपनी कुर्बानी दी, जिसमें 3,900 जवान हमारे शहीद हुए थे। हम उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर ये विजय का हम ये विजय दिवस मनाते हैं। इस दिन पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके हमने अलग थलग करके बंगाल, जो आज ढाका बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसको अलग किया। तो यह दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिवस के संदर्भ में हम एक रैली करके आम नागरिक, आम जनता के सामने उनको जागृत करना चाहते हैं, देशभक्ति के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। तो ये दिवस हम उन्हीं के उपलक्ष्य में उन शहीदों के याद में मनाते हैं। मैं सूबेदार मेजर राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ राजनांदगांव। इस कार्यक्रम में हम दीप प्रज्वलन के बाद हमारे जो राजनांदगांव में 71 के जो वीर शहीद हमारे जवान हैं, अभी वर्तमान में हमारे पास यानी 71 में युद्ध में जो लड़ाई किया था पार्टिसिपेट, वो हमारे पास मौजूद है। हम उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद हमारा नगर भ्रमण होगा बाइक रैली द्वारा, और लास्ट में हम समापन करेंगे यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन जवानों को जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया था इस देश के लिए। जी बताइए। मैं मास्टर वार्ड से रिटायर्ड एम.आर. सेना। सन 1968 में एयरफोर्स में रिक्रूट हुआ था। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो हुई बेंगलोर में ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग विंग करके, ट्रेनिंग विंग था पायलटों के लिए। वहाँ करीब मैं 3 साल नौकरी किया था। उसी दौरान ठीक 71 की लड़ाई के पहले 3-4 महीने पहले हमें सूचित किया गया कि हम लोग अभी आसाम एरिया में कुछ तैयारी के लिए जा रहे हैं। ये हमें पता नहीं था कि किस लिए जा रहे हैं, किसकी तैयारी चल रही है। वहाँ जाने के बाद हमें मालूम चला कि हालत कुछ गंभीर है, और इसके लिए फिर हमको, हमारे साथ और भी साथी थे, मगर हमारे साथ जो ट्रेनिंग किए थे एक साथी और तो पंजाब का था, श्यामलाल करके। वो दोनों बेंगलोर से गुवाहाटी गए। गुवाहाटी के पास एक एम्यूनिशन डिपो है, वहाँ हम लोग की ड्यूटी लगाई गई थी। वहाँ हम लोग का मेन काम था आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई करना अलग अलग जगह से। मेन डिपो था डिगारू करके जो गुवाहाटी के पास में है। दूसरा डिपो जो था वो आमला, तो वहाँ से आना जाना ट्रेन के माध्यम से ही होता था। इस दौरान कुछ ऐसा भी समय आया जब हम लोग को काफ़ी मुसीबतों को सामना पड़ा।
हम लोग की जो स्कार्ट ड्यूटी हुआ करती थी वो अक्सर गुड्स ट्रेन के माध्यम से हुआ करती थी, जिसमें हाईली एक्सप्लोजिव आइटम हुआ करता था, और सिर्फ हम 2 ही लोग थे जो स्कार्ट करने वाले थे, और स्पेशल ट्रेन हुआ करती थी। एक समय ऐसा आया कि हमारी ट्रेन को किशनगंज स्टेशन के पहले, जो किशनगंज स्टेशन जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है, उस टाइम वो पूरी पाकिस्तान था, और उसको चिकन नेक भी कहा जाता है। कि चिकन नेक इसलिए कहा जाता है कि वहाँ बहुत नैरो वैली है, रास्ता बहुत सकरा है, आप सभी को पता होगा। तो किशनगंज जो स्टेशन है वहीं पर स्थित है। हमारी ट्रेन करीब 2-3 घंटा वहाँ रुकी हुई थी। 2-3 घंटे के बाद हमें फिर रवाना किया गया बरौनी के लिए। बरौनी जाने के बाद हमें मालूम हुआ कि किस कारण से हमारी ट्रेन को वहाँ रोका गया था। वहाँ जाने के बाद हमें मालूम हुआ कि हमारी ट्रेन से कुछ विपत्तिजनक काम करना था। ट्रेन रवाना होने के बाद ही उसी शहर में कोई नया थिएटर था, नया थिएटर में नया पिक्चर भी चल रहा था, उस थिएटर को उड़ा दिया गया। तो एक नया अनुभव था हमारे लिए भी। नए थे तो हमारे जोश काफ़ी था, हम सिर्फ ड्यूटी नजर आती थी, घर द्वार का हमें फिक्र नहीं था। इसके बाद जब समाप्त हो गया युद्ध समाप्त होने के बाद जनवरी के माह में फिर हम यलहंका बेंगलोर में वापस आ गए। वहाँ हमें बताया गया कि अच्छे कार्य की वजह से हमें कुछ अच्छा असेसमेंट दिया गया है। कुछ असेसमेंट के आधार पर फिर हमने चेंज ऑफ ट्रेड के लिए दिया। हमारा ड्यूटी था पहले जनरल ड्यूटी, ताकि उसी के आधार पर हम जनरल ड्यूटी कर रहे थे। चेंज ऑफ ट्रेड होने के बाद हम लोग को फिर मौका मिला कि टेक्निकल ट्रेड में कैसे काम किया जाए। फिर मेरे को इंजन फीडर बनने का मौका मिला। इंजन फीडर का काम करते करते मुझे Su-7 इंजन ओवरहॉलिंग के लिए कानपुर में मौका मिला। वहाँ भी असेसमेंट बहुत अच्छा रहा। उस आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन खास करके। आज क्या बदलाव महसूस करते हैं? उसी का है। तो ऐसा ये 71 बार जो था मेरी ज़िंदगी में, एक तो मैं इंजन फीडर बना, कानपुर में ओवरहॉलिंग सेक्शन में रहने के बाद मुझे असेसमेंट अच्छा मिला, तो वो फ्लाइट इंजीनियर बना मैं। उसके बाद फिर ओवरहॉलिंग का एक्सपीरियंस तो था, इंजन का एक्सपीरियंस भी था। तो नए एयरक्राफ्ट में मुझे फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर MI हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर और MI-26 हेलीकॉप्टर, इन तीनों में मुझे उड़ान भरने का मौका मिला। इस दौरान मुझे सियाचिन इलाका, पूरा हिमालय इलाका, या कहिए कि पूरे हिंदुस्तान में अच्छे सेवा देने का मौका मिला। ये इसी वजह से कि 71 वार में अगर मैं हिस्सा नहीं लेता तो ये सब मौका मेरे को नहीं मिलता, असेसमेंट अच्छे भी नहीं मिलते, और मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव नहीं आता। इस आधार पर मैं बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी देखा। परिवार का उधर फिक्र नहीं किया मैंने, और सिर्फ ड्यूटी नज़र आता था। 32 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं कोयम्बतूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ से मैं सन 2000 मार्च में रिटायर हो गया। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मास्टर वांडे से रिटायर्ड यमार डटसेना, मंगतूराम डटसेना। और भगवान सिंह मेरा नाम है, जो कि हम बांग्लादेश की लड़ाई जो लड़ी है, शुरू से लेकर लास्ट दम तक 2 महीने लड़ते रहे हैं। जो कि हिंदुस्तान में अपने को बोलते हैं कि 12 दिन लड़े हैं, जो कि मैं 2 महीने लड़ता रहा हूँ। बटालियन हमारी सारी है पूरी बटालियन लड़ती रही है। जो कि पहले दिन हम पाकिस्तान में घुसे थे ना, तो 25-30 किलोमीटर लगभग यहाँ हम उनके एरिया में चले गए हैं। तो हमारे को कोई ना दुश्मन मिला, ना हमारे को कोई रुकावट मिला। और रात के टाइम में जब पहुंचे हैं तो हमारे को खबर मिला कि अभी दुश्मन अभी यहाँ से गया है। तो हमारे कमांडरों ने बताया कि अभी आधे घंटे में फायर आने वाला है। और रात पूरी निकल गई, ना हमारा फायर उधर गया, ना उधर का हमारे तरफ आया। और सुबह हमने 7-8 आदमी 10 आदमी का टोला आगे चला गया, जिसमें कि मैं शामिल था। तो हमारे को अगले एरिया में जाने के बाद जब दिन चढ़ गया तो वहाँ के उनका भी टोली एक आया, हमारे को खोलते खोलते देख के वो भी पीछे हट के, हम भी वहाँ रुके रहे। पीछे साहब को उनके खबर दिया कि ऐसे ऐसे साहब होया। तो बोले भाई मेरे को क्या बताने आए हो, लड़ाई लड़ने आए हो, मारना हो मरना, और लड़ाई लड़ने के लिए तुम आए हो। तो उसके बाद फिर हमारे को आगे भेज दिया। जो कि आगे से फिर 60 आदमी उनके हमारी तरफ आए, जो कि गिनती करते रहे 40 एक तरफ, 20 एक तरफ होके टोली सीधा आया। जब हमारी रेंज में आया तो उसमें मेरे को ऑर्डर दिया था कि अब आपको ऑर्डर कोई नहीं मिलेगा,
फायरिंग आप करना है। तो मैं पहला फायरिंग किया तो जो कि उन्होंने 5 आदमी शहीद हो गए। उसके बाद फिर वो भी पीछे हट गए। और उसके अगले दिन फिर हमारे ऊपर जहाज़ों का 15 मिनट टाइम दिया कि यहाँ पूरी बटालियन को बर्बाद करो, लेकिन भगवान की देन से हमारा कोई भी आदमी वहाँ जख्मी नहीं हो पाया। तो 10 मिनट के बीच हमारे गुवाहाटी से जहाज जो है वो भी पहुँच गए। तो पहुँचने के बाद फिर तो 2 महीने लड़ते रहे लास्ट तक। आपको क्या लंबा चौड़ा किस्सा है, क्या बताना है।